स्वागत है दोस्तों आप सबका इस वीडियो में। आज हम कॉइन्स के सवाल करने वाले हैं। मैं दिखा देता हूँ कौन कौन से करेंगे हम। सबसे पहला क्वेश्चन है ये, तो क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए वीडियो को रोक कर। मैं डायरेक्ट मतलब समझा देता हूँ आपको। आर ने पी को इतना इतना रुपये 100 रुपये दिए, 5, 2 और 1 रुपये के सिक्कों में। तो उसने टोटल नंबर दिया, संख्या दी, वो 40 थी। व्हाट इज़ द नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ डिनोमिनेशन एंड 5 की वैल्यू निकाल लिया। मतलब 5 रुपये में कितने सिक्के थे ये बताना है। तो ₹5, 2 और 1, मैं पता नहीं है रेशियो क्या है। मैं वैसे क्वेश्चन में दिया होता है रेशियो, पर इसमें नहीं दिया है। तो हम मान लेते हैं अपने तरफ से अल्फ़ा, बीटा और गामा। अल्फ़ा, बीटा, गामा की वैल्यू कितनी दी हुई है हमें? ये दी हुई है 40 सवाल में। ये हम गामा की जगह ले सकते हैं 40 माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा। ये अब मनी को इक्वेट कर देते हैं हम। मनी तो बराबर ही है भाई, चाहे इधर से निकालो चाहे उधर से निकालो। 100 रुपये यहाँ से, ये कितना हो जाएगा? इसका इसमें करेंगे, इसका इसमें करेंगे। 5 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा प्लस 1 इंटू 40 माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा। ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 4 अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू 60। अब हमें इसमें वाली इक्वेशन में वैल्यूज़ ऑप्शन से उठा के रखनी पड़ेगी, क्योंकि टू वेरिएबल इक्वेशन बननी है। इसमें कई सारी वैल्यूज़ पॉसिबल हो सकती हैं अल्फ़ा और बीटा की, पर हमें एक स्पेसिफिक चाहिए, दिया हुआ है ना, यहाँ से कोई उठानी है। तो आप सारी एक एक करके चेक करिए। मैं 16 से करता हूँ। हम यहाँ पे 16 रखेंगे तो कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा। 64 माइनस का 4, क्या बीटा की वैल्यू -4 हो सकती है? कॉइन्स का वैल्यू रेशियो नहीं हो सकता, गलत हो जाएगा, गलत है। फिर 17 रखेंगे, -8 हो जाएगा। 68 हो जाएगा, उधर जाएगा -8, गलत हो जाएगा। 18 पर तो बिल्कुल ही गलत होगा। 13 रख के देखते हैं, 13 पर सेटिस्फाई हो जाएगी? आप बोलेंगे हाँ हो जाएगी। 4 इंटू 13 प्लस बीटा इक्वल टू 60। यहाँ पर बीटा की पॉजिटिव वैल्यू आएगी तो ये हो जाएगा। हम कर सकते हैं 13 चौके 52, 8। बीटा की वैल्यू 8 आ रही है। फिर ये हमसे पूछी नहीं गई है, हमसे बस ये पूछा गया था। आप इसे मार्क करेंगे, फटाफट निकल जाएंगे। दूसरा क्वेश्चन कर दें। दूसरा भी कुछ इसी तरीके से। 120 रुपीज़ इज़ मेड विद ये 10, 5 और 2, वही है, सेम टू सेम क्वेश्चन है। 10 रुपीज़ के कॉइन्स में दिए जाते हैं। नंबर ऑफ़ कॉइन्स टोटल है 25 रुपीज़। ठीक है, हमसे 10 रुपये का सिक्के पूछे हैं। करते हैं हम अल्फ़ा, बीटा, गामा, और इसकी अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू कितनी है? 25 है। हम गामा की जगह क्या रखेंगे? 25 माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा। मनी को इक्वेट कर देते हैं। 120 रुपये इधर है और 120 रुपये ही इधर से निकालने हैं। इसका इसमें होगा, इसमें होगा, इसका इसमें होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। 10 अल्फ़ा प्लस 5 बीटा प्लस 2 इंटू 25 माइनस बीटा माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा। अब ये कितना हो जाएगा? ये 2 माइनस का हो जाएगा, ये कटेगा तो 8 कटेगा नहीं, मतलब घटेगा। फिर यहाँ से ये कटेगा तो कितना हो जाएगा? 2 है, 5 है, 3 है बीटा, और ये 50 का उधर जाकर कितना हो जाएगा? 20 का 70। अब आपको ये वाली इक्वेशन को सेटिस्फाई करवाना है। कोई वैल्यू यहाँ से उठा के 4 उठा लेते हैं हम। 4 उठा लेंगे, 32 हो जाएगा। 32 इसमें से घटाएंगे तो कितना बचेगा? 48 करा लेते हैं हम। 32 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 8, 38। तो क्या वैल्यू बीटा की ये हो सकती है? मतलब इंटीजर वैल्यू नहीं आ रही है, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि कॉइन्स की जो संख्या है वो बस इंटीजर में हो सकती है, उसमें नहीं हो सकती। ऐसे ही 6 को करेंगे, 6 का हो जाएगा 48, उधर जाएगा। अब ये कितना बचेगा? 22/3 नहीं हो सकता। 10 को करके देखते हैं। 10 पे तो बिल्कुल भी नहीं होगा। 8 पे करके देखते हैं। 64, 70 प्लस 3 बीटा, 6 बचेगी वैल्यू, और बीटा 3 से 6 को डिवाइड करेंगे 2 आएगा। तो बीटा की यहाँ पर वैल्यू आ रही है इंटीजर वैल्यू। कॉइन्स की संख्या हमें उसमें लेनी है, इंटीजर में। अभी आपका आंसर हो जाएगा 8। इसे मार्क करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे फटाफट से। 2 इंटू 10 इज़ 342। 10 रुपये के 10, 5, 2 XYZ
दिया गया है हमें एक्स वाई का रेशियो, वाई जेड और एक्स जेड का रेशियो कितना है 3, 4, 2। अब हम इसे एक्स वाई जेड से डिवाइड कर देते हैं, एक्स वाई जेड से डिवाइड कर देते हैं। मतलब तो यहाँ क्या बचेगा 1/z, यहाँ क्या बचेगा 1/x और यहाँ क्या बचेगा 1/y। ये अब z की वैल्यू क्या है 1/3 और इसकी क्या है 1/4। नीचे बच रहा है ना ये 1/2। अब हम इसे बाहर से मल्टीप्लाई करके सिंपल रेशियो बना लेते हैं। ये 4, ये 3, ये 6। अब हम वैल्यू बदल के z की इतनी है, x की इतनी है, y की इतनी है। तो 10 × 5 × 2। x की कितनी है, x की कितनी है 3 है, y की कितनी है 6 है और z की कितनी है 4 है। 30 + 30 + 8, इन तीनों को जोड़ दीजिए 68। 68 के मल्टीपल में वैल्यूज़ हो सकती हैं। मिनिमम पूछा है 68, इसका आंसर हो जाएगा। हम आगे बढ़ जाएंगे। अगला सवाल हो जाए उधर। अतुल परचेज द bread costing 20 rupees and gave 100 rupees note to a shopkeeper. The shopkeeper gave the balance money in coins of denomination 2, 5 and 10. If these coins are in the ratio 5, 4, 1, then how many 5 rupees coin did the shopkeeper give? 20 रुपये का सामान खरीद लिया, 100 रुपये दे दिए, 80 रुपये वापस करेगा वो। रुपीज़ का क्या है 2, 5, 10 और रेशियो क्या है 5, 4, 1। बस इसे इक्वेट कर देते हैं। ये कितना हो जाएगा 10 + 20 + 10 से ऐसे ले लो तो 40। मैं इसे इधर लिख रहा हूँ और से उधर 40 की वैल्यू हुई 2। हमसे पूछा गया है देन हाउ मेनी 5 रुपीज़ कॉइन। 5 रुपीज़ कॉइन के कितने 4, तो 4 × 2 8 आंसर है हमारा। क्वेश्चन है, अ बैग कंटेन 550 रुपीज़ इन द फॉर्म ऑफ 50 पैसे, 25 पैसे एंड 20 कॉइन्स और रेशियो दे रखा है। और हमें क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है, डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट डेट आर 50 और 20। तो कर लेते, इसमें कुछ नहीं है। रुपीज़ में 50 पैसे, 25 पैसे और 20 पैसे। रेशियो कितना दिया हुआ है इसमें 2, 3, 5। ये कितना हो जाएगा, हम इसे रुपीज़ में कन्वर्ट करके भी कर सकते थे, पर कोई बात नहीं, अब ऐसे करना स्टार्ट कर दे तो ऐसे करेंगे। ये हो जाएगा 100 + 75 + 100। इसे जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा ये 200, 275, 275। 275 ही क्या है पैसा है और ये क्या है 550, ये भी पैसा है। ये पूरा 2 बार जा रहा है, दिख रहा है। तो 100 × 200 का फैक्टर है। पूछा गया डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट दैट आर कंस्टिट्यूटेड बाय 50 पैसे एंड 20 रुपीज़ कॉइन्स। डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट दैट आर कंट्रीब्यूटेड 50 पैसे, इतना तो उसे कर लेते हैं। दो सौ का इसमें करेंगे और 200 का इसमें करेंगे तो एक ही चीज़ आएगी, 0 हमारा आंसर है। 0 हमारा आंसर है, क्योंकि इसमें 200 करेंगे और इसमें 200 करेंगे तो एक ही चीज़ आएगी, वो है 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हृदया ओपनड हर पिगी बैंक एंड फाउंड कॉइन्स ऑफ डिनोमिनेशन इतना 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 रुपीज़ इन द रेशियो इतना इतना। इफ़ देयर आर 72 कॉइन्स, तो ठीक है, हमें कॉइन्स का रेशियो दिया हुआ है और ये भी दिया हुआ है 72 coins around, then how much money was there in the piggy bank in the form of coins? रुपया पूछा है, इसमें कितना है तो रुपये लिख लेते हैं हम 1, 2, 5, 10, 10, 5, 2, 1। ये है, ये कॉइन्स का रेशियो है। कॉइन्स का रेशियो 72 दिया हुआ है, मतलब टोटल 72 दिया हुआ है।
कितना हो जाएगा ये 15 17 18 18 इंटू 72 मतलब 4 का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है इधर। तो यहाँ 40 सिक्के हैं, यहाँ 20 हैं, यहाँ 8 हैं और यहाँ 4 हैं। इसे हमारे पास रियल वैल्यू आ गई है, सिक्कों की रियल वैल्यू है ये। और उसे मल्टीप्लाई कर देते हैं और देखते हैं कितना है। 1 का 40 में करेंगे 40, 2 का 20 में करेंगे 40, 5 का 8 में करेंगे 40 और 10 का 4 में करेंगे 40। पूछा गया था मनी, हाउ मच मनी, इतना मनी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8,000 is distributed among A, B, C in such a way that they receive the notes of denomination 500, 200 and 100. The amounts received by them, amounts का रेशियो दिया हुआ है, and the ratio of number of notes is 500, 200, 100. अमाउंट का रेशियो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 15 to 3। ये सब और से डिफरेंट है क्योंकि इसमें अमाउंट का रेशियो दिया हुआ है, ना के नोट्स के रेशियो का। और नोट्स का रेशियो पूछा गया है, अमाउंट का रेशियो ये कितना हो जाएगा 20। सब टोटल जोड़ेंगे ना 20 हो जाएगा। और 20 की वैल्यू कितना दी हुई है हमें, 20 की 8,000, 0 से 0 घटेगा 400, 400 का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। तो अमाउंट ए को कितना मिला हुआ है, इसमें 400 का करेंगे तो 2 0 आ जाएंगे और 6, फिर 2 0 आ जाएंगे और 800 और ये 2 0 आ जाएंगे 1200। ए को इतना मिला है, बी को इतना मिला है, सी को इतना, ए को इतना मिला है, बी को इतना मिला है, सी को इतना मिला है। और हमें क्या दिया हुआ है, नोट्स का रेशियो पूछा हुआ है 500, 207। तो इससे अगर हम डिवाइड कर दें इनको, उस मतलब 500, 200 और 100 रुपये के डिनोमिनेशन में नोट्स मिले हुए थे ना, तो नोट से डिवाइड कर दे रहे हैं हम रेशियो निकालने के लिए। तो ये 12 है, ये 4 और ये 12, 12 4 रेशियो 12, 313 इसका आंसर है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी।